गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग क्लास 12th की पोइट्री पढ़ रहे थे माई हेवन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। हम लोग ने आधी पोइट्री पढ़ ली थी। मैंने बताया था कि इस पोइट्री में क्या है, क्या पोइट कहना चाहते हैं। हम लोग ने टेक्स्ट आधा पढ़ लिया था, समझाया था आपको कि इसमें क्या पोइट कहना चाह रहे हैं। अब हम लोग ने यहाँ तक पढ़ लिया था, वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टूवर्ड्स परफेक्शन। यहाँ तक हम लोग ने पढ़ लिया था पूरा। मैंने आपको बताया था कि और जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं एक स्वर्ग की कल्पना कर रहे हैं कि मेरा स्वर्ग ऐसा हो, यहाँ ऐसा ऐसा हो, सारी चीज़ें बता रहे हैं कि जहाँ पे लोगों के अंदर बहुत आत्मसम्मान हो, जहाँ पे ज्ञान मुक्त हो, जहाँ पे लोग आपस में डोमेस्टिक वॉल्स से बटे ना हो, मतलब संकीर्ण सोच ना हो लोगों की, और जहाँ पे लोग हमेशा सत्य बोलें और जहाँ लोग हम निरंतर प्रयास करते रहें परफेक्शन के लिए। ठीक है, इतना उन्होंने बताया। अब आगे और क्या चीज़ें वो बता रहे हैं अपने हेवन के बारे में, कि और क्या चीज़ें हैं जो वो अपने हेवन में चाहते हैं, और हेवन यहाँ मतलब है उनके अपने देश से। ठीक है, तो आगे कह रहे हैं पोएट, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit। और क्या कह रहे हैं, क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न। स्ट्रीम मतलब होती है धारा, रीज़न यहाँ क्या है, सोचने समझने की क्षमता। कह रहे हैं कि जहाँ पे लोगों की सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल स्पष्ट हो और बहुत अच्छी हो, मतलब हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, मतलब जो लोगों में सोचने समझने की क्षमता, जो उनका विवेक है, उसने अपनी दिशा ना खोई हो, यानी उनकी सोचने समझने की जो क्षमता हो वो बहुत अच्छी हो, यानी जो भी उनके दिमाग में विचार आए वो सही आए, कुछ भी गलत नहीं। और किसी भी चीज़ को ऐसे नहीं एक्सेप्ट कर लेना है कि हमको बस किसी का अंधभक्त बन जाना है, जैसे वेस्ट को हम लोग बस कॉपी कर लेते हैं, ये नहीं सोचते क्या सही क्या गलत है। तो इस तरह से नहीं होना है, मतलब हमारी जो सोचने समझने की क्षमता है वो बहुत अच्छी और बहुत सही दिशा में होनी चाहिए। और इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। और क्या कह रहे हैं कि मतलब ये जो आपका विवेक है ये कहाँ न खोया हो। ड्रेरी मतलब बिल्कुल नीरस, डेजर्ट मतलब होता है मरुस्थल, ऑफ डेड हैबिट यानी पुरानी आदतें, पुरानी विचारों के जो मरुस्थल है उसमें हमारी सोचने समझने की क्षमता ना खो गई हो। इसका कहने का ये मतलब है कि जो कुछ हमारे मतलब जो हमारी परंपराओं में कुछ चीज़ें जो गलत थी, जो बाद में हम लोगों ने ठीक किया, उसको हटाया, तो उन सब चीज़ों को नहीं कि बस हमको ये क्योंकि हमारी परंपरा में शुरू से चली आ रही तो वो सही हो या गलत हो उसको हमको अपनाना ही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको पहले समझना है कि वो सही कहाँ तक है और कितना जायज़ है, मतलब तब हम उसको आगे बढ़ाएं और तब उसको अपने जीवन में उतारें, ऐसी हमारी सोच होनी चाहिए। ऐसा रविंद्रनाथ टैगोर जी कह रहे हैं। मतलब हम अपनी सिर्फ किसी भी चीज़ को बस ऐसे ही कॉपी ना करते चले जाएं, बल्कि कुछ भी करें तो पहले पूरी तरह से उसको समझें कि वो कितना सही और कितना गलत है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, वेयर द माइंड इज़ लेंट फॉरवर्ड बाई दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। और जहाँ यानी मेरे स्वर्ग में और क्या हो, जहाँ माइंड इज़ लेड यानी लीड का ये पास्ट है, जहाँ दिमाग जो हो किसके द्वारा संचालित, किसके द्वारा चले, फॉरवर्ड बाई दी का मतलब कौन है यहाँ पे, भगवान, आपके द्वारा। मतलब जहाँ भगवान का लोग अनुसरण करें, भगवान को फॉलो करें, मतलब और कैसे फॉलो करें, इनटू एवर वाइडनिंग यानी एवर डेवलपिंग, मतलब ऐसी सोच हो लोगों के दिमाग, ऐसा उनका थॉट, उनके मतलब विचार, उनका एक्शन, उनके क्रियाकलाप ऐसे होने चाहिए जो हमेशा डेवलप करते रहें, यानी कभी भी रुके नहीं, चाहे वो हमारी सोच हो और चाहे हमारी क्रिया हो जो हम करते हैं, यानी हमारे कर्म, हमारे सोच में भी हमेशा डेवलपमेंट होना चाहिए। उसके अलावा हमारे एक्शन में भी डेवलपमेंट होते रहना चाहिए और हमेशा हम ईश्वर से ही इंस्पायर्ड रहें, भगवान से इंस्पायर्ड रहें। Into that heaven of freedom, my father, let my country awake। और क्या कह रहे हैं, क्या लास्ट में इन्होंने कहा, into that heaven, ऐसे ही स्वर्ग में। और कैसे स्वर्ग ऑफ फ्रीडम, हमको जब वो आज़ादी मिल गई थी, मतलब आज़ादी के लिए, मतलब आज़ादी के साथ, मतलब हमारा स्वर्ग ऐसा हो कि हम आज़ाद हों, और उस ऐसे ही स्वर्ग में मेरे देश को जगाओ। यहाँ अवेक मतलब है जगाना, तो यहाँ मतलब क्या है कि कह रहे हैं कि ऐसा ही मेरे देश को बनाओ, मतलब मेरे देश को एक स्वर्ग की भांति बना दो। और उस स्वर्ग की सारी कल्पनाएं क्या है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बताया कि जहाँ पे लोग कैसे हों, जहाँ माहौल कैसा हो, लोग हमेशा सच बोले, ज्ञान मुक्त हो, किसी के अंदर किसी तरह का भेदभाव धर्म और जाति को लेके ना हो,
और उसके अलावा लोगों की सोच अच्छी हो, लोग सही सोचें, सही दिशा में सोचें, बस किसी भी चीज़ के अंधभक्त नहीं हो कि वो गलत हो या सही हो, लेकिन हमको बस उसको अपनाना है क्योंकि हमारी परंपरा में चले आ रहा है, ऐसा कुछ भी ना हो। और ये सारी अच्छाइयों के साथ ही मेरा देश अग्रसर रहे, इन सारी अच्छाइयों के साथ मेरा देश आगे बढ़े, ऐसी ही मैं प्रार्थना करता हूँ। यही रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इस पोयम में कहा है। तो इसके साथ ही बच्चों आपकी ये पोयम ख़त्म होती है। आज हम लोग यहाँ ये आपकी क्लास ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे क्या करना है। ठीक है।